Hi guys, welcome to our YouTube channel BlackGown. ब्रेकिंग न्यूज़। आज सुनील को पुलिस ने मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया। सोनू को चीटिंग के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया। आज होगी शोभिक की ट्रायल कोर्ट में पेशी। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे न्यूज़ सुनते हैं जहां किसी पे किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है। द बेसिक क्वेश्चन जो इन न्यूज़ को सुनकर या पढ़कर हमारे दिमाग में आता है इज़ दैट वेदर देयर आर सम काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज्ड। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अपराधों की सज़ा के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 को एक्सप्लेन करने से पहले आइए बात करते हैं आखिर एक अक्यूज को स्पेसिफिकली सर्टेन राइट्स क्यों ग्रांट किए जाते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है कि अक्यूज सोसाइटी में डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे होता है, तो उसकी इस पोजीशन का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए और उसे ज़बरदस्ती परेशान ना करे। इसीलिए टू काउंटर बैलेंस इस डिसएडवांटेजियस पोजीशन इन द सोसाइटी, अक्यूज को हम सर्टेन राइट्स ग्रांट करते हैं, जैसे कि राइट टू साइलेंस या फिर राइट नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। मीन्स अक्यूज को अमानवीय तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अब हम सेकेंड रीज़न की बात करते हैं। तो सेकेंड रीज़न ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके सेफगार्ड के लिए हम अक्यूज को राइट ग्रांट करते हैं। वो प्रिंसिपल अनअफेक्टेड रहते हैं बाय ऑल फैक्चुअल कॉन्टीजेंसीज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि जब तक एक अक्यूज का गिल्ट प्रूफ ना हो जाए वो इनोसेंट माना जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट ना हो, ये सारे प्रिंसिपल्स, इसीलिए हम अक्यूज को सर्टेन राइट्स ग्रांट करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन गारंटी करता है बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को। ऑल्सो आर्टिकल 20 के प्रोविजंस को इमरजेंसी के टाइम भी रद्द नहीं किया जा सकता। फर्दर आर्टिकल 20 इज़ मेड अप ऑफ 3 क्लॉजेस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 को। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट बात करता है कि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, जब उसने वो एक्ट किया था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है डेट ऑफ कमीशन के टाइम, तो उसे ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा कमीशन के सब्सिक्वेंट डेट पर। तो चलिए इसे एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 फोर्स में आने से पहले सपोज शाम ने डाउरी एक्सेप्ट की थी, तो क्या शाम को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर कन्विक्ट किया जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज जब शाम ने डाउरी एक्सेप्ट की थी तब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट फोर्स में नहीं था। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्लॉज 1 को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्लॉज 1 प्रोटेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम अ पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट which he might have been subjected to at the time of commission of offense। इसे भी एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने एक क्राइम कमिट किया इन द ईयर 2006। अकॉर्डिंग टू द एक्ट इन दैट ईयर द पनिशमेंट वॉज इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years। अब सेम एक्ट में 2010 में अमेंडमेंट हुआ विच इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस बाय एडिशनल फाइन। तो इस केस में मुझे बस 7 years की पनिशमेंट मिलेगी। द अमेंडमेंट विच इन्हेंस द पनिशमेंट वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द एक्ट ऑफ 2006। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 इम्पोज करता है एक लिमिटेशन ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर। क्रिमिनल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, मीन्स पास्ट इफेक्ट हम नहीं दे सकते किसी भी क्रिमिनल लॉ को। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई एक्ट
किसी क्रिमिनल ऑफेंस को डिस्क्राइब या डिक्लेयर करता है और उसके लिए पेनल्टी भी प्रोवाइड करता है, तो वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा और उसे हम रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बैक डेट से नहीं होगा। मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कोर्ट ने बोला था कि सिर्फ कन्विक्शन और पनिशमेंट प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एंड नॉट द ट्रायल और प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ, यानी कि ट्रायल और प्रोसिक्यूशन चल सकता है बैक डेट से, ओनली कन्विक्शन एंड पनिशमेंट प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में। अब बात करते हैं लास्ट केस की, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्रिमिनल लॉज का अलाउ किया था क्योंकि देयर वाज एन रिडक्शन इन पनिशमेंट फॉर द सेड ऑफेंस। कोर्ट ने कहा था कि हम क्रिमिनल केस में रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अगर जो पनिशमेंट है उसमें रिडक्शन आ रही है तो यानी कि अगर किसी ऑफेंस का पनिशमेंट फ्यूचर में कम हो गया या रिड्यूस हो गया तो हम उसे बैक डेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन बोलता है कि जो प्रोटेक्शन है यानी रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में मिला है वो बस क्रिमिनल लॉज पर एप्लीकेबल है। अगर सिविल लाइबिलिटी है तो हम उसे रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, जैसे कि आज हमने अमेंडमेंट किया टैक्सेशन लॉ में कि आज से टैक्स ज़्यादा इम्पोज करेंगे, तो क्या इसकी रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी कि बैक डेट से क्या हम टैक्स इम्पोज कर सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि टैक्स इम्पोज करना एक सिविल लाइबिलिटी है इसीलिए हम लोग इसे बैक डेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन प्रोहिबिट करता है कन्विक्शन अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बस सब्सटेंशियल लॉज के रिस्पेक्ट में, ना कि प्रोसीजरल लॉ के रिस्पेक्ट में। यानी कि प्रोसीजरल लॉ में कुछ चेंजेस आए तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है क्रिमिनल लॉज के केसेस में, बिकॉज क्रिमिनल लॉ के केसेस में बस सब्सटेंशियल लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब डिस्कस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी को। डबल जियोपार्डी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में ट्रेस कर सकते हैं। इंडिया में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में ये सिमिलर प्रोविज़न दिया गया है। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 बात करता है कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा कन्विक्ट या फिर पनिश नहीं किया जाएगा इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए आप उसे मल्टीपल टाइम्स कन्विक्ट नहीं कर सकते। यानी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 हमें प्रोटेक्ट करता है या हमें प्रोटेक्शन गारंटी करता है मल्टीपल कन्विक्शन फॉर सेम ऑफेंस। यानी आज मैंने एक क्राइम किया और मुझे उसकी पनिशमेंट मिल गई तो सब्सिक्वेंटली मुझे उस सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से पनिश या कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 20 इसे प्रोहिबिट करता है, यानी कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार या एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 पर अब एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में अक्यूज जो था वो सम अमाउंट ऑफ गोल्ड के पोजीशन में था जो कि लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट था उस टाइम पे। कस्टम अथॉरिटी ने उसके गोल्ड को जब्त कर लिया और उसके बाद उसे ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश किया गया। इस केस में एक क्वेश्चन अरोज हुआ था कि ये डबल जियोपार्डी का केस है, यानी एक ही ऑफेंस के लिए उसे 2 बार पनिश किया जा रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स डजंट अमाउंट टू ट्रायल बाय अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, यानी कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसे हम जुडिशियल ट्रिब्यूनल के ट्रायल से कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग होती है। तो इसीलिए इस केस में डबल जियोपार्डी नहीं हुआ था, यानी एक ही ऑफेंस के लिए उसे मल्टीपल टाइम नहीं पनिश किया गया था। अब बात करते हैं लास्ट क्लॉज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 की। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बात करता है कि किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एविडेंस जो कि उसके अगेंस्ट हो। इन शॉर्ट आर्टिकल 20 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी इंसान को अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कोई कंपेल नहीं करेगा।
सपोज़ कीजिए कि मैंने कोई क्राइम किया है, तो ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि प्रूव करे मेरा गिल्ट। जब तक वो प्रूफ नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि मैं इनोसेंट हूँ। अब कुछ केस लॉज देख लेते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 पे। फर्स्ट केस, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। इस केस में कोर्ट ने विटनेस टर्म को डिफाइन किया था। कोर्ट ने कहा था कि बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विटनेस टर्म में इंक्लूड है। अब लास्ट केस को एक्सप्लेन करते हैं, नारायण लाल वर्सेस मैनिक। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि टू क्लेम द इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग सेल्फ इंक्रिमिनेटेड एक फॉर्मल एक्विजिशन होना चाहिए अगेंस्ट द पर्सन एंड मेयर जनरल इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन कोई ग्राउंड नहीं है इम्यूनिटी क्लेम करने का अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। Thank you. I hope you all enjoyed the video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel.